क्या आप अपने ब्लड प्रेशर को लेके बहुत हमेशा परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं? आप सब चीज़ कर चुके हैं, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। आपकी गोलियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं और वो बढ़ी हुई गोलियां और इंजेक्शन्स लेने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर फिर भी नियंत्रित नहीं हो रहा है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सहजता से कुछ ऐसी मार्मिक चिकित्साएं बताने वाला हूं और यौगिक चिकित्साएं बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके पास ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएँ। हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या हाइपरटेंशन आजकल तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, पर क्या आपको पता है इसके बेसिकली रूट कॉज क्या है? जी हाँ, ये होता है आपके वात के इम्बैलेंस की वजह से, या तो आपका पित्त बहुत इम्बैलेंस हो जाता है या कई बार आपके कफ के इम्बैलेंस की वजह से। तो आयुर्वेद, योग और सिद्ध चिकित्सा के अंदर हम इसे टिपिकली वात और कफ का इम्बैलेंस बताते हैं। तो जब आपकी वात बहुत ज़्यादा भयानक वे में बढ़ जाती है आपके सिस्टम में, बेसिकली उस समय आपकी गैस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसी के साथ जब आपका पित्त, यानी लूजली अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं, तो आपके सिस्टम में जब बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, ओके, तो उस समय आपको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या आपका कफ एलिमेंट, यानी आपका टिपिकली फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और आपका एलडीएल, जो बहुत ही बेकार भयानक वाले फैट है आपके पूरे सिस्टम में बड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज, आपके वेन्स या तो बहुत इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, सूज जाती हैं, या वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, ओके, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये कारण तो बहुत हो सकते हैं, पर उसके लिए कुछ डेफिनेटली आप कर सकते हैं नेचुरली, जिससे आप इन कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं और जिसकी वजह से आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव होना शुरू होता है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे कंट्री में भर भर के हमें मिलता है, संतरे खाने हैं। या तो आप संतरे खाएंगे या आप संतरों का जूस पिएंगे। जी हाँ, पर आप केवल संतरे का जूस नहीं पिएंगे, आप संतरे को थोड़ा नारियल के पानी के साथ पिएंगे। देखिए, कौन से रेशो में लेना है आपको? 2:1। तो आप से फॉर एग्जांपल 2 संतरे लिए तो आप 1 नारियल का पानी पिएंगे। आपने 3 संतरे लिए तो आप थोड़ा सा नारियल पानी और बढ़ा देंगे। तो बेसिकली होता क्या है, विटामिन सी संतरे में भर भर के होता है और होता है आपके नारियल पानी में पोटेशियम, और ये दोनों चीज़ें आपके उच्च रक्तचाप के लिए बहुत बहुत बढ़िया होती है। तो ये दोनों आप रोज़ लेना शुरू कीजिए, अभी संतरों का समय भी है। दूसरी चीज़ जो आप करेंगे वो है इलायची के केले खाएंगे। जी हाँ, छोटे वाले जो इलायची के केले होते हैं उसमें भर भर के होता है आपका पोटेशियम, पर उसी के साथ उसके अंदर अच्छी मात्रा में होता है फाइबर। पर आप केवल केले नहीं खाएंगे, ओके, आप केलों के साथ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा पिंच ऑफ इलायची लेंगे, यानी इलायची का पाउडर, और थोड़ा सा आप लेंगे जायफल, जिसे हम अंग्रेजी में नटमग कहते हैं। तो आप केले कम से कम दिन में 2 से 3 छोटे वाले खाने की कोशिश कीजिए, उन्हीं के साथ आप थोड़ा थोड़ा पिंच ऑफ इलायची और जायफल लीजिए। इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट देखेंगे। आम, तीसरी चीज़ जो करेंगे आप है वो है आम। जी हाँ, आपको शायद पता भी नहीं होगा, अगर आप आम खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रेगुलेट होना शुरू होता है, क्योंकि आम बहुत अच्छे मात्रा में उसके अंदर होता है पोटेशियम, स्पेसिफिकली बीटा कैरोटीन होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। पर आम केवल आम ना खाएं, उसके साथ थोड़ा सा उसको और एनहेंस करेंगे। आप थोड़ा सा उसमें लेंगे नटमेग, यानी आपका जायफल आधा चम्मच, और उसी के साथ आप लेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। ये सब चीज़ें इकट्ठे खाएं, या अगर आपको मैंगो फ्रूट ऐसे खाने नहीं अच्छा लगता है तो आप उसका जूस बना के पिएं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से आपके ब्लड प्रेशर पे काम करता है। दिन में 1 से 2 बार पीने की कोशिश कीजिए या खाने की कोशिश कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर बने हुए हैं
तो आप हमारे साथ इसी तरह की कंडीशंस को रिवर्स करने के लिए पर्सनली भी जुड़ सकते हैं हमारे स्मार्ट रिवर्सल प्रोग्राम में। आप ही की तरह लोग आते हैं प्रोग्राम में और पूरी तरह से निरोगी होकर बाहर जाते हैं। स्मार्ट रिवर्सल प्रोग्राम बहुत ही धांसू प्रोग्राम है जो आपको आपकी कंडीशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। चौथी चीज़ जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपके किचन में ये रहती है धनिया का पाउडर, थोड़ी सी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा नींबू यानी आधा नींबू से 1 नींबू का रस लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे और उसे सब मिला लेंगे और आप इसे दिन में 2 से 3 बार पिएंगे। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी तरह से कम होता है, रेगुलेट होता है। 5वीं चीज़ करेंगे वो है खीरा खाएंगे। जितना आप खीरा खाएंगे, काकड़ी खाएंगे, उतना आपका फाइबर आपके सिस्टम में जाएगा और जितना ज़्यादा फाइबर आपके सिस्टम में जाएगा उतने अच्छे ढंग से आपका एक डायूरेटिक इफेक्ट आता है, यानी आपकी बॉडी जितना भी एक्सेस पानी पकड़ के रखा हुआ है ओके वो आपके सिस्टम से बाहर फेंकती है और जैसे ही पानी ज़्यादा फेंकती है उतना आपका ब्लड प्रेशर अच्छे ढंग से कम होता है। उसी के साथ आपको करना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानविक चिकित्सा। जी हाँ, वो है आपका मणिबंध। देखिए आपका मणिबंध बिल्कुल यहाँ पर होता है, ये वाले हाथ पे और ये वाले हाथ पे। तो आपका टिपिकली आपको करना क्या है, इस तरह से आपको सिर्फ 15 से 18 बार दिन में 2 से 3 बार ओके, सुबह दोपहर शाम में केवल इस तरह से 15 से 18 बार उसे उत्प्रेरित करना है दोनों हाथों पर। और जब आप ये करेंगे बिल्कुल शांति से करें, बिल्कुल आराम से करें, प्यार से करें और बिल्कुल शांत होके करें तो देखेंगे खुद ही आपके डिफरेंस दिखने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चंद्र भेदना प्राणायाम। आप इस प्राणायाम को करना शुरू कीजिए। बहुत पावरफुल प्राणायाम है, बहुत ही सिंपल सा है। इनफैक्ट आप अभी भी कर रहे हैं पर उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप फोकस लेके आएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से होगा। करना आपको कैसा है, बिल्कुल आपकी जो राइट नलिका है उसे आपको बंद रखना है ओके, और केवल लेफ्ट नलिका से आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे ही छोड़नी है। लेफ्ट से ही लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट रोज कीजिए, सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, रात में कीजिए, पर कीजिए, आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अगर आप सच में अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ डेफिनेटली आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी और उसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले है सॉल्ट। जी हाँ, आपको नमक या तो पूरी तरह से आपको बंद करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए या उसको बहुत कम कर देना पड़ेगा। उसी के साथ है शुगर यानी शक्कर। जी हाँ, शक्कर भी बहुत आपके सिस्टम में हैवॉक क्रिएट करती है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। उसी के साथ आपके दूध और दूध के पदार्थ यानी आपकी चाय हो गई, आपकी मिठाइयाँ हो गई या दूध की कोई भी पदार्थ यानी आपका घी हो गया या आपकी कोई अलग अलग जो दूध से बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खाना है। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोसेस चीज़ें यानी आपके चिप्स, चिवड़ा या ऐसी कोई भी चीज़ें जो पैकेज्ड फूड में आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, अल्ट्रा प्रोसेस होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होए, थोड़ा टेंशन मुक्त हों। तो आपको थोड़ा अपने इन नकारात्मक विचारों से थोड़ी सी दूरी भी बनानी है कि आपका ये सारा एस्पेक्ट भी आपके कंट्रोल में आए। तो जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे आपकी लेथार्जी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी आपकी एक्टिविटीज़ जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आने लगेंगी। उसी के साथ आप अगर इस पूरे हाइपरटेंशन वाले वीडियो को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, हमारा एक और वीडियो है जिसके अंदर हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स हाइपरटेंशन के डिस्कस किए हैं, उसको भी आप देखिए। वो भी योगिक प्रैक्टिसेस आप करना शुरू कीजिए और खुद ही देखेंगे कि किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में आएगा। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।